Recording in progress. So गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मेंटल कनेक्ट आईएएस। और बहुत दिनों के बाद वीडियो हम लोग बना रहे हैं यूट्यूब के लिए। क्योंकि हम लोगों का जो क्लासेस चल रहा था जूम सेशन पे, प्रैक्टिस चल रहा था जूम सेशन पे, और इस वजह से डिले हो गया यूट्यूब पर आना। और हम लोगों ने 3 कोर्सेज डेवलप कराया फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स। एक एक करके देखते हैं और यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं, और आपके लिए काफी सुनहरा अवसर है इसको अवेल करने का। स्क्रीन को दिख रहा होगा। यहाँ पे जो पहला कोर्स हम लोगों ने डेवलप करा है, यूपीएससी प्रीलिम्स एसेंशियल सी सेट रीडिंग कम्प्रीहेंशन रिवर्स एलिमिनेशन मेथड यूज करके। फिर उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रीलिम्स 1979 टू 2004 2024। तो इसमें हम लोगों ने पैटर्न जो पकड़ा है वो 1979 टू 2024। और क्वेश्चन हम लोग जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो 2011 से लेके 2024 तक, 2024 तक। ठीक है। और इसमें काफी इलिमिनेशन टेक्निक, न्यू न्यू इलिमिनेशन टेक्निक और आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करा है, और क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली कैटेगराइज्ड करा है। जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स की बात कर लें तो एक्सट्रीम वर्ड्स में हम लोगों ने इतने सारे वर्ड्स को एक जगह एकुमुलेट करा है और क्वेश्चंस को कैटेगराइज करा है। आप यहाँ देख सकते हैं, all, no, first, last, always, never, automatically, completely, drastically, enormously, entirely, except, greatly, immediately, mandatory, readily, steadily increased, steadily decreased, very recently। थोड़ा सा हम लोग आके यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे आई हैव बीन इन जामिया मिलिया इस्लामिया रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी इन 2017 टू 18 बैच। वहाँ पे मैं रहा था। और ये टोटल फ्री सेशन आपको प्रोवाइड करा जा रहा। फीचर्स क्या है? आपको माइक्रो एंड माइक्रो थीम दिया जाएगा, पकड़ा जाएगा और दिया जाएगा। डिकोड ट्रेन एंड पैटर्न्स, आपको पैटर्न्स और ट्रेन को डिकोड करना बताया जाएगा। हाई यील्डिंग टॉपिक्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। लिस्ट ऑफ रिपीटेटिव थीम्स दिया जाएगा, यूपीएससी का जो फेवरेट है। और सॉल्व पीवाईक्यू विथ एलिमिनेशन टूल किट। एलिमिनेशन टूल किट से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाए, लॉजिक कैसे बिल्ड करा जाए, रैशनैलिटी को कैसे डेवलप करा जाए, लॉजिकल कैसे आंसर को अप्रोच किया जाए। अगर ये सारा सेशन आप अटेंड कर लेते हैं तो एटलीस्ट 30+ एक्स्ट्रा मार्क्स आपके हो जाएंगे जो प्रीलिम्स में होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट कंसेक्यूटिवली उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। तो हमारा वो टाइटल भी है, फेलिंग इन प्रीलिम्स रिपीटेडली। अगर आप प्रीलिम्स पास ही नहीं करोगे तो आप मेंस कैसे लिखेंगे? आप मेंस कैसे लिखेंगे? आपका ऑप्शनल कंप्लीट है, आपका ऑप्शनल कंप्लीट है, इथिक्स कंप्लीट है। ठीक है, आप एसी पे अच्छा कमांड रखे हुए हो, लेकिन आपका प्रीलिम्स ही नहीं होता तो आप कैसे अपने आईएएस के सपने को पूरा करोगे? ठीक है, आप स्किप करोगे, अपने रिक्स पे स्किप करोगे। 15 आवर्स है ऑलमोस्ट, ये 15 to 20 आवर्स चलेगा। और जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा वो 12 अप्रैल से हो रहा है। और जैसे हमने बताया कि एक्सट्रीम वर्ड्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि एक्सट्रीम वर्ड्स में क्या क्या चीजें हम लोग डील कर रहे हैं। आगे चलते हैं। फिर हम लोगों ने ऑड वन आउट, ठीक है, इटिमोलॉजी और रूट वर्ड पे काम करा है। कैसे एलिमिनेट करना है इस टेक्निक को यूज करके बताया जाएगा। सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप, 2 स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें से दोनों एक टाइप के स्टेटमेंट होंगे, सिमिलर होंगे। बोथ विल बी कॉन्ट्रोडक्टरी और अपोजिट, सिमिलर टाइप के होंगे, लेकिन उसमें से एक आंसर होगा। स्वैपिंग कीवर्ड्स, जैसे कीवर्ड्स को स्वैप कर देना। जैसे बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को जैन से स्वैप कर देना। फिर उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से स्वैप कर देना। फिर उसके बाद सीएम को पीएम से, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से। फिर उसके बाद ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से। बहुत सारे लिस्ट हमने कुमुलेट करके रखा हुआ है, विल टॉक इन डिटेल्स इन सेशन। फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट ट्रैप, चुपके से यूपीएससी रिप्लेस कर देती है फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स को गलत बना देती है और आपको उलझा देती है। नेम ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, वो हमेशा गलत होता है। फिर उसके बाद हम लोग स्कीम्स पढ़ेंगे, प्रोग्राम्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इट टेम्स टू बी करेक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, क्लासिफाइज, मैंडेट्स, एक्सप्लेन्स। फिर उसके बाद फैक्चुअल ईयर पढ़ेंगे जिसमें ईयर्स, डायमेंशंस, डायरेक्शंस, ये सारी चीजें रहेंगी। देखेंगे कैसे यूपीएससी इन सब चीजों को माइन्यूटली
मैन्युटली कैसे इसको मैनिपुलेट करती है, स्टेटमेंट को फैब्रिकेट करती है। फिर टू स्टेटमेंट्स आर कॉम्बाइंड, लेटर निगेट्स द फॉर्मर। ठीक है, द बाद वाला सेंटेंस, दो सेंटेंस को यूपीएससी मर्ज कर देती है स्टेटमेंट में, और बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है, सेंटेंस होता है, वो पहले वाले को निगेट करती है। फिर पॉसिबल वर्ड्स देखेंगे। पॉसिबल वर्ड्स से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी 2021 से पूछना स्टार्ट कर दी है। स्टेटमेंट में अगर इन द नियर फ्यूचर होगा तो फिर उस स्टेटमेंट को कैसे हम लोग डील करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। आगे बहुत सारा है, एक एक करके देखते हैं, आपको फीचर्स बताते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पॉसिबल वर्ड। ठीक है, उसके बाद सम वर्ड वाले स्टेटमेंट को कैसे हम लोग टैकल करेंगे। वन ऑफ द वर्ड या स्टेटमेंट में वन ऑफ द वर्ड यूज रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। कॉन्ट्रोडिक्टरी, अपोजिट और इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट को कैसे डील करेंगे। फिर उसके बाद एक है चूज द वाइडेस्ट ऑप्शन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से सबसे वाइडेस्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। फिर उसके बाद मे और मे भी अगर स्टेटमेंट में है तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को मर्ज, दो सेंटेंस को कंजंक्शन लगा के मर्ज करके कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बना के यूपीएससी उसको गलत करती है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सस्पेक्ट को, रेड फ्लैग, हमारा जो मेन मकसद है वो सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई करना, और ऑटो फोकस करना, जो हमारा कीवर्ड है उसको ऑटो फोकस करना और उसको होल्ड पे रखना। ठीक है, प्लेन, इंफॉर्मेटिव और कंटेंट बेस्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। कैन और कैन बी प्रोबेबिलिटी दिखाती है कि दिस इज ए पॉजिटिव वर्ड, ये हमें पुश देती है स्टेटमेंट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने आंसर चॉइस में। फिर कैन नॉट, निगेटिव टोन वाला। फिर उसके बाद एप्लीकेशन, डज नॉट, इसको भी काफी होलिस्टिकली हम लोगों ने डील करा है। विदाउट, विदाउट वर्ड से जो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, जो स्टेटमेंट कंटेन करता है विदाउट वर्ड, उसको कैसे डील करना वो भी हम लोग देखेंगे। नन ऑफ देम अगर ऑप्शन में रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है सही होने का। तो होलिस्टिकली हम लोगों ने कोर्स को डिवाइड करा है, और ये कोर्स का कोई भी अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेल कर सकते हो। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में, और ये सेशंस बाइलिंगुअल होंगी। बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम छात्रों को अभी तक यूपीएससी की हिस्ट्री में जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसमें फायदा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जितने भी कोर्सेज आ रहे थे वो सब इंग्लिश में आ रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम मेंटर कनेक्ट आईएएस, मेंटर कनेक्ट आईएएस ने बाइलिंगुअल कोर्स डेवलप करा है, जिससे हमारे हिंदी मीडियम के छात्रों को काफी मदद मिलेगा। मैं आपको स्टूडेंट टेस्टिमोनियल भी दिखाऊंगा जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। नन ऑफ देम हम लोगों ने देख लिया। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन को हम लोग टैकल कैसे करेंगे, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन को। फिर उसके बाद हिस्ट्री में एलिमिनेशन और लॉजिकल रीजनिंग कैसे लगा के ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करेंगे। फिर इकोनॉमी वाले क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। इन्वायरमेंट वाले में कैसे इन्वायरमेंट वाले ट्रिक्स और हैक्स कैसे लगाएंगे। कंटेम्प्रेरी और सेम पीरियड, ये वर्ड अगर स्टेटमेंट में हो तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। स्पेसिफिक परसेंटेज वैल्यू यूपीएससी देखिए स्टेटमेंट को गलत कर देती है, आपको झांसे में डालती है, फैब्रिकेटेड होता है। तो यूनाइटेड नेशन अगर यूपीएससी का सबसे ज्यादा फेवरेट है, मोर देन 88 टाइम्स प्लस यूपीएससी ने अपने 2011 टू 2024 टाइम्स में मोर देन 88 टाइम्स यूनाइटेड नेशन रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद यूपीएससी स्प्रिंट और यूपीएससी टूरिस्ट दोनों विद्यार्थियों में, स्टूडेंट में क्या अंतर होता है वो भी हम लोग देखेंगे। आगे और भी है, यहीं पे नहीं रुकता है लिस्ट। और फिर उसके बाद यहाँ पे अ, फिर उसके बाद इन्हांसमेंट ओवर अर्लियर इनोवेशन। फिर उसके बाद टोन ऑफ द क्वेश्चन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे स्टार्टिंग में ही। ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं उसको भी हम लोग डील करेंगे। रिवर्स एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे सीखेंगे। डायरेक्टली वर्ड अगर स्टेटमेंट में है, जनरली वर्ड स्टेटमेंट में मेंशन है। फिर उसके बाद वन लाइन मॉन्स्टर। फिर उसके बाद मिसलेनियस पे हम लोग आएंगे। फिर उसके बाद जो चेंजिंग ऑप्शन पैटर्न है, जो यूपीएससी वन वन स्टेटमेंट ओनली, टू स्टेटमेंट्स ओनली, थ्री स्टेटमेंट ओनली, ऑल द स्टेटमेंट्स, जो अभी नया पैटर्न आया है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यूपीएससी को मतलब नहीं है कि आप कौन सा स्टेटमेंट गलत कर रहे हो, कौन सा नहीं। आप ये बताइए कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक सही है या चारों में से दो सही है।
या तीनों में से तीन, चारों में से तीन सही है या सारे सही हैं। फिर उसके बाद 2022 में, फिर यहाँ पे 2023 आएगा, फिर यहाँ पे 2024 क्वेश्चन के पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। कोर्स की फी क्या है, जैसा मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फ्री है। और कमेंट लिंक में मैं आपको एक गूगल डॉक फॉर्म का लिंक मैं दे दूंगा, और उसको आप फिल करिएगा। और फिर 12 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होगा, और इसको 15 से 20 घंटे का कोर्स है, हम लोग डील कर लेंगे। मोर देन 500 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे यूपीएससी के पैटर्न पे। और 2000, जिसमें 2011 टू 2024 क्वेश्चन इंक्लूड रहेगा। लेकिन हम लोगों ने जो पैटर्न डेवलप करा है वो 1979 टू 2024 क्वेश्चंस को हॉलिस्टिकली एंड थोरोली और मेटिकुलसली हम लोगों ने स्टडी करके ये सारे टेक्निक्स, फैक्ट्स और एलिमिनेशन ट्रिक्स हम लोगों ने मेंटर कनेक्ट आईएएस ने डेवलप करा है। तो ये हो गई कोर्स की डिटेलिंग। और दो कोर्स हमारे पास और हैं, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ। कोर्स हमारा बायलिंगुअल है, सी सेट कम्प्रीहेंशन। इसमें हम लोगों ने क्या करा है, एक नया मेथड लेके आया हम लोगों ने, रिवर्स एलिमिनेशन। ठीक है। क्या होता है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में चार ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। दो ऑप्शन को हम लोग इजीली हम लोग इलिमिनेट कर देते हैं, और दो ऑप्शन में स्टक कर जाते हैं। तो इसको कैसे करना है, कीवर्ड्स हैं हम लोग उस पर फोकस करेंगे। जैसे कोरोलरी, ठीक है। उसके बाद एजम्पशंस वर्ड को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद इन्फ्रेंस वर्ड, ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद इम्प्लाई, मैसेज और थिंकिंग थिंकिंग ऑफ द ऑर्डर, ये भी यूपीएससी पूछना स्टार्ट कर दी है 2023 से। तो हम लोग इस पे भी फोकस करेंगे। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन का काफी बड़ा अहम योगदान है सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। और इतना ही चाहिए, लेकिन हमारा जो मकसद रहेगा वो मिनिमम 25 आउट ऑफ 27 मार्क्स आपको किसी भी कीमत पे स्कोर करना। स्कोर आराम से इजीली हो जाएगा अगर आप मेरा सेशन कर लेते हैं। आज पहला सेशन हुआ है जिसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप वहाँ पे जाके स्पीड बढ़ा के 1.5 स्पीड पे करके आप देख सकते हो। और ये मेरे बारे में रहा। और जो तीसरा कोर्स हमारे पास है, जो हम लोगों ने डेवलप करा है, मेंटर कनेक्ट आईएएस ने डेवलप करा है, यूपीएससी प्रीलिम्स एसेंशियल। इसमें हम लोगों ने क्या करा है कि एक तो हम लोग यूपीएससी 2025 के लिए हम लोग टॉपिक्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो रिपीटेटिव थीम्स मैक्रो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, माइक्रो थीम। फिर उसके बाद हाई यील्डिंग टॉपिक्स हम लोग दे रहे हैं। फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ चुके हैं अभी तक ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, जैसे यूपीएससी यूपीएससी सीएसी, ठीक है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसको हम लोगों ने कलेक्ट करा है। फिर उसके बाद सीएपीएफ, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ टैब पे, हाँ सी पेन टैब है। सीपीएफ एंड असिस्टेंट कमांडेंट के सारे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ईपीएफओ के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कलेक्ट करे हैं एक जगह। फिर उसके बाद सीडीएस 1 एंड सीडीएस 2। फिर उसके बाद एनडीए 1 एंड एनडीए 2। हमारे पास जो तीन कोर्स है, यूपीएससी प्रीलिम्स एसेंशियल, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, जो काफी जो हाई रेटेड अब ये हमारा चल रहा है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग नंबर 1 पे चल रहा है। सी सेट रीडिंग कम्प्रीहेंशन दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे यूपीएससी प्रीलिम्स एसेंशियल। ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ। मैंने अपना 6 इयर्स मोर देन 6 इयर्स 6 अटेम्प्ट मैंने लगाया, ठीक है, यूपीएससी में। और मैं जानता हूँ एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर आपका पहला अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पीटी क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है।
ठीक है, पहले अटेम्प्ट में पीटी क्लियर नहीं हो पाता है, दूसरा अटेम्प्ट में भी पीटी क्लियर नहीं हो पाता है, फिर तीसरा अटेम्प्ट में भी पीटी क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपके ऊपर क्या बीतती होगी, ठीक है। आपका ड्रीम ड्रीम सैटर्ड हो जाता है, ठीक है। आपके सारे ऑप्शनल इथिक्स और ऐसे के पेपर तैयार हैं, लेकिन प्रीलिम्स रोक रहा है। हम लोग कोई भी फी आपसे नहीं मांग रहे हैं। इट इज टोटली फ्री टू पे बैक टू सोसाइटी, 0 रुपीज, कुछ भी नहीं देना है। कमेंट लिंक में, कमेंट बॉक्स में आपको एक गूगल डॉक फॉर्म का लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको सिर्फ फिल करिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, कब सेशंस होगा, सारा शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। और आप फ्री में आके करिए, आपसे पैसे नहीं लिया जा रहा। आप एटलीस्ट मैं आपको चैलेंज करता हूँ और गारंटी देता हूँ, आप 10 मिनट्स अपना कीमती समय निकाल के आप आइए, आप सेशन में 2 घंटे आपके कैसे निकल जाएंगे, और उसके बाद आप एक थैंक मैसेज मुझे भेजोगे पर्सनली कि सर मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी चीजें होती हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया आरसीए का मैं एलुमिनी रह चुका हूँ, स्टूडेंट रह चुका हूँ 2017 टू 18 बैच। और वहाँ पे इतना जो सक्सेस रेट है हाई है, वो क्यों है? वो हार्ड वर्क के साथ वो स्मार्ट वर्क करते हैं। आप हार्ड वर्क करते रह जाओगे, आपका यूपीएससी कभी नहीं निकलने वाला, सॉरी टू से दिस। यूपीएससी निकालना कभी नहीं निकलेगा, ऐसा गलत कहना गलत होगा, बहुत टफ होगा, मुश्किल होगा। जितने भी टॉपर्स आए हैं सब बोलते हैं आप इलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो प्रीवियस ईयर को, लेकिन कैसे करो वो बता के नहीं जाते हैं आप। ब्रेन स्टॉर्मिंग करो प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन को, लेकिन कैसे करो, तरीका हाउ, वो डिस्कस होगा इस सेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपसे 1 रुपया भी फी नहीं लिया जा रहा है। आप सिर्फ अपना 10 मिनट, आप अपना कीमती 10 मिनट, आई कैन अंडरस्टैंड आपका एग्जाम 25 मई को है। मैं आपसे इम्फेटिकली बोल रहा हूँ कि आपसे पैसे तो लिए नहीं जा रहे हैं, आप एटलीस्ट 10 मिनट आके आप 12 अप्रैल को 10 मिनट दो। आप 2 घंटे सेशन में कैसे बिता दोगे पता नहीं चलेगा, फिर उसके बाद यू विल फील इंडेप्टेड, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने बैच फिनिश करा है, अ, उसके टेस्टिमोनियल्स। जैसे ये स्टूडेंट्स टेस्टिमोनियल हम लोगों ने डेवलप करा है, बहुत सारे स्टूडेंट हम लोगों को मैसेज ऑफ थैंक्स भेजे, और ये टोटली फ्री, दिस इज टोटली फ्री। इसमें तो करीब हम लोगों ने 25 आवर्स, लगभग 25 सेशंस, मोर देन 25 आवर्स प्लस का लेक्चर हम लोगों ने कंडक्ट करा था। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन 1979 टू 2024, प्रीमाचुर एलिमिनेशन टेक्निक, एंड दिस इज स्टूडेंट टेस्टिमोनियल वेयर एक्सलेंस लीड्स रिकॉग्निशन फॉलोज, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप ये टेस्टिमोनियल्स पढ़ लेना, ठीक है। और प्रीलिम्स में बार बार फेल होना, इट इज लाइक वेरी बैड, बहुत खराब। अगर आप 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रीलिम्स में बार बार फेल हो जा रहे हैं, तो काफी टफ होता है। दूसरे वाले को जवाब देना भी टफ होता है, ठीक है, खुद को भी जवाब देना टफ होता है। आपको वीडियो को पॉज करके ये भी आज ही हमारा चला था, 25th है आज, पहला सेशन हुआ है, उसका वीडियो है। आप वीडियो थोड़ा सा स्लो है, आप उसको 1.5 की स्पीड पे चला के देखना, और देखना कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। आई गारंटी 25 में से 27, 25 आउट ऑफ 27 आपके पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही होने वाले हैं। हम लोग इसमें रिवर्स एलिमिनेशन टेक्निक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 4 ऑप्शंस रहते हैं, क्लियरली रफली स्पीकिंग 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास चॉइसेस आंसर में। दो तो इजिली हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं, लेकिन दो में स्टक कर जाते हैं, और सपोज आप ए मारते हो उसमें भी एक्यूरेसी आपकी सही नहीं होती है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड समझ ही नहीं पाते हो, जैसे हम लोगों ने शुरू में डिस्कस करा है, जैसे एजम्पशन, कोरोलरी, इन्फ्लुएंस, इम्प्लाइड, थिंकिंग ऑफ द ऑर्डर्स एंड ऑल। तो मैं तो आपसे गुजारिश है कि आप सेशन में आए, आप वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, जिन्होंने लिया, जो बाद में सेशन ज्वाइन करें, जो रेगुलर सेशन ज्वाइन करें वो तो थे ही, जो बाद में ज्वाइन करें सेशंस, उन्होंने काफी रिग्रेट फील करा, और उन्हीं लोगों के गुजारिश पे, उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पे ये दोबारा से सेशन चल रहा है। और 25th को एग्जाम है, 25 मई को एग्जाम है, और टाइम नहीं है, तो अब तीसरी बार नहीं किया जा सकता है। दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट टू ग्रैब दिस सेशंस, एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है।
तो पैसे की कोई बात नहीं है कि हम आपसे झूठ बोल के ठीक है आपको बरगला कर से पैसे लेंगे। आप आइए यहाँ पे, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, स्टूडेंट्स हमारे हैं सब। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं ग्रुप में दे दूंगा, और ये टेस्टिमोनियल्स भी आपको मिल जाएगा, और रीडिंग कम्प्रिहेंशन के सारे आप इसको पॉज करके आप पढ़ते जाओगे, आपको सारा डिटेल्स और आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और दिस इज ए फ्री इनिशिएटिव टू पे बैक टू सोसाइटी। और हम लोग हम लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ठीक है, स्टूडेंट की तरफ से। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज हम्बली, आप सिर्फ 10 मिनट्स आप मुझे दो। 12 अप्रैल को हमारा पहला सेशन है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का, सिर्फ आप 3 मिनट्स दो, आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। मार्केट में इसी कोर्स का रेट है 6,999, कोई 2,999, कोई 1,500 रुपया, जैसे वैसे मन 999, ऐसे फी लोग चार्ज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, इट इज टोटली फ्री फॉर योर सक्सेस। ठीक है, आपका सक्सेस हमारे लिए भी ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे करते हैं। अ, और आप आइए, एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए आइए और सेशन अटेंड करिए, एंड वी आर डेडिकेटेड टू हेल्प यू आउट। और सी सेट में प्रॉब्लम है तो यू कैन, सी सेट में प्रॉब्लम है तो हम लोग रीडिंग कम्प्रीहेंशन लेके आए हैं, और आई गारंटी यू 25 आउट ऑफ 27, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, नहीं आता है, पैसे तो ले नहीं रहे हैं डायरेक्ट। यू कैन टॉक टू मी, you can talk to me if you want. You can directly message me on WhatsApp. The number is 98 180 is the official number. एंड टेलीग्राम पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, और यू टेलीग्राम पे इंक्वायरी कर सकते हो, और इस पे आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स एंड इट, एंड लेट्स होप टू सी यू ऑन 12 अप्रैल। बिलीव मी, आप 10 मिनट अपने लाइफ का मुझे दे दो, मैं आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा। आप मुझे सिर्फ 10 मिनट अपना दे दो, मैं आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा, सीएससी की जर्नी तो मैं बिल्कुल चेंज कर दूंगा। आप पीवाईक्यू को कैसे देखते थे, कैसे देखते थे, पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस कितना है। सब तो बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्म कर लो, लेकिन आप उनसे पूछो ना ब्रेन स्टॉर्म कैसे करना है, इलिमिनेशन मेथड कैसे करना है, ठीक है। हम आपके साथ एलिमिनेशन मेथड में, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में हम आपके साथ क्या करते हैं, हम आपके साथ लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हम आपको दिखाते हैं अपनी एक्सपर्टीज कि अगर हमारे पास जीरो इंफॉर्मेशन है फिर भी हम राइट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट एक बार आप 10 मिनट्स अपने लाइफ का इन्वेस्ट करिए। देयर इज नो मोनेटरी एक्टिविटीज कुछ भी नहीं है, और कोई भी इनडायरेक्ट आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे टिल 25 मई 2025। और आपको पीडीएफ जो आपने वहां पे देखा है नोट में, वो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, कोई भी पेरिफेरल प्रोडक्ट के फी नहीं चार्ज की जाएंगे, इट इज टोटली फ्री। प्लीज गिव अस अ चांस टू सर्व यू। ओके, बाय।